अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चिश्तियाँ जा रहे हैं अपने मामू का पता करने। उनकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी, तो चलें आपको लेके चलते हैं और वहाँ पे चिश्तियाँ की जो स्पेशल चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। और स्पेशली हमारी जो कॉटन फैक्ट्री है ना, उसका विज़िट ज़रूर करवाएंगे जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। तो चलें चलते हैं हम अपने सफ़र की तरफ और आपको दिखाते हैं कि ये जगह देखें कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और हम जब भी यहाँ से गुज़रते हैं तो ये जगह हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे अगर सख्त गर्मी के मौसम में भी आए ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून होता है। और अब तो वैसे भी बहार का मौसम है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। एक साइड पर आप खुद देखें कि एक साइड पर नहर बह रही है और दूसरी तरफ फसलें काश्त हुई हैं। तो ये जगह जो है बिल्कुल हमें मशहूर कर देती है। और आगे देखें, ये इतना खूबसूरत जगह आई थी कि ये इतनी शदीद ग्रीनरी थी, सारे जो है चावल की फसल लगी हुई थी। और ये जो दरख्त था ये बहुत ही खूबसूरत दरख्त था, मतलब दो दरख्त जैसे आपस में लिपटे हुए हैं। और ये देखें, ये चावल की फसल, दूर दूर तक चावल की फसल लगी हुई है। और ये हम कुआं देख रहे थे कि बहुत गहरा कुआं था, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को देख के बड़ी ही हंसी आई कि ये देखें, एक बिल्कुल नीचे जाके एक नलका लगा हुआ था कि इस जगह पे आके पानी कौन पिएगा। अगर किसी को प्यास लगी है तो वो नीचे जाएगा पानी पीने। और ये इसके साथ एक रूम बना हुआ था जिसके अंदर इस ट्यूबवेल को चलाने के लिए मशीनरी और उनकी जो लोग यहाँ पे काश्त करने आते हैं उनका सामान पड़ा होता है, तो उसके लिए ये जगह बनाई हुई है। और इसके ऊपर ये दरख्त के ऊपर नमोलियाँ लगी थी। हमारी ज़बान में तो नमोलियाँ हम लोग कहते होते थे, तो आप क्या कहते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जो है जब येलो हो जाती थी तो हम बचपन में बहुत खाते थे। पूरी ये जो ज़मीन है ना, इस पर चावल ही चावल है जिधर तक नज़र जा रही है। आ जाएं और दिखाते हैं आपको। ये नीम के दरख्त हैं, ये सारे बकैन है ना, बकैन है, इसको बकैन बोलते हैं। ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी और मैं यहाँ पे जब चारपाई देखी तो मेरा दिल किया मैं यहीं पे बैठ जाऊँ। और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला था कि मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं यहीं पे बैठी रहूँ और बस ये सब्ज़ा और ये सुकून जो है ना, शहर से बहुत दूर जैसे हम लोग आ जाते हैं। चिड़ियों की अपनी एक आवाज़ जो होती है, चिड़ियों की आवाज़ें, और वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और दिल चाह रहा था कि वहीं पे बैठे रहें। और तो फिर हम आगे ये आगे जो पट्टे हैं ये काश्त हुए हुए थे, तो ये मतलब लोग यहाँ से काट के लेके जाते हैं। तो चले आगे चलते हैं हम अपने सफ़र पे और आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सड़क है बहुत ज़्यादा खूबसूरत कारपेटेड रोड है। और यहाँ पे रास्ते में देखें, नहर के उस साइड पे थ्रेशर लगा हुआ था। लोग अपनी ज़िंदगी में सब मसरूफ़ थे और काम हो रहा था जगह जगह। अगर हमारे पास टाइम होता तो ज़रूर हम यहाँ पे रुक के आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। और रास्ते में यहाँ पर आ गया एक जंगल, और यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हम अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं और छुपन छिपाई खेलते हैं। समीमा पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, किसी दरख्त के पीछे छुपी हुई है, मुझे ना मिल नहीं रही है। काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, भाग भी रहा हूँ, लेकिन मुझे ना मिल नहीं रही है। वो ना किसी दरख्त के पीछे छुपी हुई है। तो यार मुझे मिल नहीं रही है, काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, तो वो दरख्त के पीछे ऐसे छुपी हुई है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इसके पीछे छुपी हुई थी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर बड़े मज़े से अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए गोले खाए हैं। ना डालना, बस हरा और लाल डाल देना। बताना पड़ता है हर बार। ये जितने बच्चे खड़े थे सबको हम लोगों ने गोले खिलाए कि हम जैसे हम लोगों का दिल कर रहा है तो उनका भी तो दिल कर रहा होगा। तो बच्चों की ईद हो गई, सबको हम लोगों ने गोले बनवा के दिए। मतलब जो लोग खड़े थे उनको भी खिलाए और उनको पैसे जितने थे मतलब सबको ही दिए।
और यहाँ पे हमें ये अंकल मिले और ये सामान बेच रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या सेल कर रहे हैं, तो अंकल ने कहा कि चले मैं आपको ना खोल के सारी चीज़ें दिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास बड़ी ही खूबसूरत, और तकिए, सरहाने के कवर जो हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी। और ये देखें, ये इन्होंने मुझे की रिंग निकाल के दिया था कि ये आप चाबियों के साथ लगा लें, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसके बाद ये जो हमें निकाल के दिखाया है, ये था नाले पे लगाने वाले, क्योंकि देहाती लोग जो होते हैं वो नाले पे भी डिज़ाइनिंग करते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि परांदे हैं, लेकिन उनके पास परांदे नहीं थे। ये उनके पास पंखे थे, और पंखे आप यकीन करें कि इतने खूबसूरत थे, इतनी मेहनत उनके ऊपर हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि ये हमारे देहातों में कितनी मेहनत होती है और कितनी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। और ये सब ज़्यादातर डेकोरेशन की चीज़ें थी। और इसके साथ जो है ना, अंकल ने मुझे ये भी पकड़ा दिया कि चलो ये भी देखो आप कि ये चीज़ें हैं। मतलब इतनी मेहनत हुई थी। और ये फिर बच्चा बाकी पैसे वापस करने आया था, क्योंकि हमने गोले खिलाए थे उनको। और हम मामू के घर आ गए हैं, और मामू ने अपनी वीडियो बनाने से मना कर दिया था। तो ये मेरी भांजी बहुत ही प्यारा हंसती है, तो मेरे हस्बैंड इसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हंस के दिखाओ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़रें बसे, चाहे बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत प्यारा हंसती है। और ये हमारे मामू के घर बिल्ली के बच्चे थे, और माशाल्लाह 5 बच्चे थे, और ये इतने खूबसूरत क्यूट बच्चे थे। इन सब की आंखें ब्लू कलर की थी सिवाय एक बच्चे के, और सारे माशाल्लाह इतने शरारती और खेल रहे थे, और अपनी माँ के साथ आराम से लेटे हुए दूध पी रहे थे सब के सब। और इनकी माँ जो है वो आराम से लेटी हुई थी, किसी को इसको कोई टेंशन नहीं थी कि मेरे बच्चे को कोई तंग करेगा या नहीं करेगा। ये देखें कितना खूबसूरत बच्चा है, और आंखें इसकी बिल्कुल ब्लू हैं। ये हमारे घर होते थे। इस मस्जिद में हमने हमेशा पढ़ा है। ये मेन गेट है इसका, और ये साथ ऑफिस है। ये तथा ये यहाँ मामू वगैरह के ऑफिस होते थे। ये ऑयल मिल होती थी, और वो वहाँ साजन होता था। और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन अब तो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से हम लोग फिर दही बल्ले खाने के लिए बाज़ार गए। तो वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो वहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन इतना पता चला था कि कोई एहतजाज हो रहा है, कोई रैली निकल रही है, जिसकी वजह से रश हुआ था, और ट्रैफिक को जाने में बहुत मसला हो रहा था, और काफ़ी पुलिस खड़ी थी। लेकिन हम लोगों को पता नहीं चला था कि क्या वजह क्या है। तो हमने 2 मिनट के लिए उसको देखा, फिर उसके बाद हम लोग अपनी मेन जगह पे आ गए दही बल्ले खाने के लिए। और इस जगह पे बैठ के हम लोगों ने दही बल्ले बनवाए हैं उनसे, और दूध की बोतलें भी बनवाई थी। और आपको दही बल्ले दिखाते हैं कि दही बल्ले कितने मज़े के थे। और इसमें मतलब इतने क्रंची और खट्टे मीठे दही बल्ले थे, और बहुत मज़ा आया इसको खा के। और हमें यहाँ से जाते हुए जो है रात का टाइम हो गया था, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सके। और आप बताएं कि हमें आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।